Hello student, class 5. Now we are going to study LCM and GCF. Review exercise 9. Now see the question number 1. Find all the prime factor of. हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में सारे प्राइम फैक्टर फाइंड करने किसके, जो क्वेश्चन दिया है। क्या है पहला 15, ठीक है। 15 का सारा प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर, समझिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद के टेबल से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमें 15 का सारा प्राइम नंबर निकालना है, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा 15 है। तो प्राइम नंबर क्या है, स्टार्ट करते हैं पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो 2 है, तो चेक करेंगे कि क्या ये 15 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। फैक्टर निकाल रहे हैं इसीलिए डिवाइड। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। अगला प्राइम नंबर है आपका 3, तो क्या ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ इसको 3 से करेंगे डिवाइड। कितने टाइम में, 3 5 जा 15, जितने टाइम में डिवाइड होगा ना वो यहाँ राइट कर देंगे। 3 5 जा 15 हो गया। अब आया आपका 5। अब देखिए ये 5 है, तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो अगला प्राइम नंबर क्या है 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 कितने टाइम में, 1 टाइम में। 1 टाइम में 1 आ गया, तो अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये जो 3 और 5 मिला हमें, ये क्या हो गया, यही हो गया प्राइम फैक्टर किसका, 15 का। तो हम राइट क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 इंटू 5। 15 के सारे प्राइम फैक्टर कितने हैं, 3 एंड 5, यानी 3 इंटू 5। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, 102 का निकालना है हमें। तो 102 यहाँ राइट कर दिए। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, ये हो गया। अब ये 51, अब चेक करते हैं किसके टेबल से होगा। यानी कि 2 हो गया, तो अगला है 3 से हो रहा है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 + 1 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 51 भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 5 में से 3 माइनस किए, कितना बचा 2, यानी 2 और 1 21। तो 3 7 जा 21, ये हो गया। अब 17, तो 17 प्राइम नंबर है, तो 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम में। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब ये जो 2 3 और 17 है, यही आपका क्या है, प्राइम फैक्टर। तो हम इसको राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 102 आर 2 इंटू 3 इंटू 17। ये आपका प्राइम फैक्टर्स है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर 51 का। तो 51 का जब हम करेंगे, तो ये 51 है, जैसे अभी हमने ऊपर किया ना 51 था, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम 3 से करेंगे। तो ये 17 टाइम में चला जाएगा, 17 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। और 17 तो प्राइम नंबर है ही, तो ये 1 टाइम में ही चला जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। तो 51 का प्राइम फैक्टर कितना आया, 3 इंटू 17। ये आपका प्राइम फैक्टर आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्या है, फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स देखिए 9 और 15 है, इनका हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। यानी कि ऐसा नंबर जो 9 के टेबल में भी आए और 15 के टेबल में भी आए, यानी 9 के टेबल में भी आना चाहिए और 15 के टेबल में भी आना चाहिए। ऐसा कोई 3 नंबर आप फाइंड करिए। तो देखिए, अगर 2 नंबर है, तो जो भी ग्रेटर नंबर है, ठीक है, जैसे 15 यहाँ पे ग्रेटर है 9 से, तो 15 का आप टेबल राइट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 15 का टेबल राइट कर दिया। अब देखिए, अब हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा नंबर 9 के टेबल में भी आता है। 15 का टेबल तो है ही ऑलरेडी, तो 15 में तो आएगा ही। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 9 के टेबल में क्या आता है। तो 15 9 के टेबल में नहीं आता, 30 ये भी 9 के टेबल में नहीं आता, 45 तो 9 5 जा 45 भाई 9 के टेबल में ये आता है। तो ये एक नंबर मिल गया हमको 45। 60 60 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में 60 नहीं आता। 75 9 के 75 भी नहीं आता। 90 90 भाई 9 के टेबल में 90 आता है। ठीक,
अब 105 को चेक करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 15 बचेगा, नहीं होगा। इसको करते हैं 9 1 जा 9, कितना आएगा 3 0 30, नहीं, क्योंकि 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 3 0 30, 9 के टेबल में आता नहीं है। इसको करते हैं 135 को, तो 9 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, ठीक है, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, 45, 9 5 जा 45, तो इसका मतलब 135 जो है वो 9 के टेबल में आता है। देखिए 15 का टेबल राइट कर दिया आपने, और आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करते जाएंगे। तो 45 9 के टेबल से डिवाइड हो गया, 90 भी 9 के टेबल से डिवाइड हो गया, और 135 भी 9 के टेबल से डिवाइड हो गया। तो हमें सिर्फ 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने थे। तो अब हम राइट करेंगे यहाँ पे क्या, 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15 आर, क्या क्या आया था, 45, 90 एंड 135, ठीक है, समझ में आ रहा है 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए 8, 12 और 16 का फाइंड आउट करना है 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए 16 का टेबल राइट कर दिया, इसमें ग्रेटर यही है, और इसमें मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में 16, 12 और 18 का टेबल राइट कर दिया है, ठीक है, और इनमें जो कॉमन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। एक ये भी तरीका है, ठीक है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है भाई, 16 का टेबल राइट करेंगे, फिर 12 का, फिर 8 का, तो लंबा जाएगा। तो इसीलिए जो ग्रेटर है उसका टेबल राइट कर दीजिए, और फाइंड आउट करिए कि कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है नंबर। तो सबसे पहले देखिए 16 तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि 16 8 और 16 के टेबल में आएगा, लेकिन 12 के टेबल में तो आएगा नहीं। तो ऐसा नंबर चेक करते हैं जो तीनों के टेबल में आए। तो 32 8 से डिवाइड होगा, लेकिन 12 के टेबल में नहीं होगा, याद रखिएगा 8 से डिवाइड होगा। 48 भी 8 से डिवाइड होगा, लेकिन 12 से नहीं होगा, अरे सॉरी 12 से भी हो रहा है, सॉरी ये है 48, यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48 है। तो 48 8 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, तो कौन सा नंबर मिला हमें पहला, 48। अब देखिए 64 8 से होगा, लेकिन 12 के टेबल में नहीं है। 80 8 के टेबल में तो होगा ही, लेकिन 12 के टेबल में 80 नहीं है। 96 16 और 8 दोनों के टेबल में 96 आता है, और 12 के टेबल में भी 96 आता है। तो इसका मतलब 48 मिला, 96 मिला। अब देखिए तीनों टेबल में हमें 96 मिल रहा है। अब 112 12 के टेबल में 112 आता है, नहीं। 128 आता है 12 के टेबल में, नहीं। 144 आता है 12 के टेबल में। तो आप देख रहे हैं यस, जब आप 12 से डिवाइड करेंगे 144 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 144, आप देखिए 144 और 8 के टेबल में भी 144 आता है। तो 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें मिले 8, 12, 16 के, क्या क्या, 48, 96 एंड 144, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है अब, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि 12 और 16 ये जो दो नंबर दिया हुआ है, इसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। यानी कि 12 और 16 किस किस टेबल में आते हैं, किसके किसके टेबल में आते हैं कॉमन। तो सबसे पहले देखिए 1 तो सब में कॉमन रहता है, ये तो आप जानते ही हैं ना, 1 तो सभी में आएगा, तो 1 तो सबसे पहले राइट कर लीजिए, ठीक। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर। सबसे पहले आप 1 राइट कर दीजिए, 1 तो होता ही है। इसके बाद देखेंगे आप कि ये 2 के टेबल में भी दोनों आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ 2 राइट कर दिए। 3 के टेबल में आएगा 12 आएगा, लेकिन 16 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 4 3 या 12, 4 4 या 16, 4 के टेबल में भी आता है, तो 4 राइट कर दिया। अब देखिए 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में 12 आता है, लेकिन 16 नहीं। 7 के टेबल में नहीं, अब किसी के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, दोनों आना चाहिए। ये मत समझना कि 8 के टेबल में 16 आ गया, 8 के टेबल में आएगा तो 16, लेकिन 12 नहीं ना आएगा। तो इसलिए ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि ये दोनों, यानी कि 12 और 16 दोनों डिवाइड हो सके। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए सेकंड नंबर पे चलते हैं। 24 और 36 है, सारे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 24 और 36 के। तो क्या होगा,
तो सबसे पहले 1 तो रहता ही, आपको पहले ही मैंने बताया है, 1 राइट कर दीजिए। फिर देखिए 24 और 36, लास्ट में 4 है और 6 है, 2 के टेबल से भी होगा तो 2 भी लिख दिया। 3 देखते हैं, प्लस कर दो, 4 + 2 6 और 6 + 3 9, तो यहाँ 6 है और 9, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ 3 राइट कर दिया। ठीक है, 4 के टेबल में देखो, 4 के टेबल में भी दोनों आता है, 4 9 या 36। ठीक है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 राइट कर दिया यहाँ पे। अब 5 के टेबल में दोनों नहीं आता, इसलिए छोड़ दिए। 6 के टेबल में देखते हैं, तो 6 के टेबल में 6 6 या 36, और ये भी आता है 24 भी, तो 6 का टेबल हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में ये तो आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, 9 के टेबल में ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, 11 10 से छोड़ दीजिए, 11 12 देखते हैं, 11 से भी नहीं आएगा, 12 देखते हैं, तो 12 3 या 36, ये भी आता है, ये भी आता है, तो हम यहाँ 12 राइट कर दिए। 13 के टेबल में एक आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं 13 के टेबल में। 14 के टेबल में भी नहीं शो कर रहा है, 15 के टेबल में, यानी अब किसी की टेबल में शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। यानी कि 24 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 6 12, ये सारा हुआ। तो क्लास 5 बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का बचा हुआ पार्ट जो है वो कॉपी में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।